काम देखिए, हो सकता है कि कई बार आपको महसूस हो रहा हो कि अमूमन हमारी पार्टी जैसे चुनाव लड़ती है उसमें बहुत सारी कमियां आपको दिख रही हो। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ। एक तो मेरे ख्याल से मैं सबसे कम उम्र का प्रत्याशी हूँ दिल्ली में, और हालांकि मैं चुनाव दूसरी बार लड़ रहा हूँ, लेकिन ज्योग्राफी अलग है, डेमोग्राफी अलग है और पॉलिटिकल कल्चर भी अलग है। तो बहुत सारी कमियां आप लोगों को लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सब सीनियर लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी बेसी होती है। जो भी कमी आपको दिख रही है, मैं आप सबसे पहला आग्रह तो यही कर रहा हूँ कि उस कमी को आप खुद को लोकसभा का कैंडिडेट मान करके, एमपी का कैंडिडेट मान करके दूर करने का प्रयास कीजिए। ये मेरा बड़ा हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन है आपसे, क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट का वहाँ सभा नहीं हो पाई, कैंडिडेट वहाँ नहीं पहुँच पाए, वहाँ जो है नुक्कड़ मीटिंग होनी थी। कई सारी जो है मैनेजमेंट से रिलेटेड जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। बतौर प्रत्याशी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर जगह पहुँच जाऊँ, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे ऊपर आ रहा है। और खास करके जो पूर्वांचल के लोग हैं, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि वो अगर अंबानी का बेटा होता तब आप ऐसी भाषा बोलते क्या? वो गरीब का बच्चा है, पढ़ा लिखा है और आपकी सरकार से सवाल करता है, तभी ना आप ऐसी बात बोल रहे हैं। और अगर आपके पास कोई सबूत होता तो आपकी सरकार की जो आदत है लोगों को बिना सबूत जेल में डालते हैं, तो आप उसको जेल से बाहर छोड़ देते। ये सवाल से अब वो खुद ही ये बात बोलना बंद कर दी। फिर उन्होंने हमारी पार्टी की समस्याओं को प्रेस में लाने का प्रयास किया, हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश की, और जो है ये दिखाने का प्रयास किया कि कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है। बोलिए, ये प्रयास भी उनका आप लोगों ने मिलकर के विफल किया है कि नहीं किया है? देख लीजिए, पूरा का पूरा जो पूर्व विधायक यहाँ इस मंच पर शुमार हैं, और जो दावा करते थे कि जो है एक्स एमएलए कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे, साहब हम पार्टी नहीं छोड़ देना, आपको गद्दी छुड़वाएंगे। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व से बड़ा इस देश के अस्तित्व का सवाल है, इस देश के संविधान का सवाल है। और हमारे नेता पूरा देश जो पैदल नापे हैं जिन सवालों को लेकर, वह सवाल जनता समझ रही है, उन सवालों पर जनता जवाब दे रही है, उन सवालों से जनता जुड़ रही है। इसीलिए तो आपने इस बार का चुनाव का एक मजेदार चीज देखा है। हम लोग भाजपा के ऊपर नेगेटिव अटैक नहीं कर रहे हैं। हम में से किसी ने भी एक शब्द बोला है उनके मैनिफेस्टो के बारे में? उनका मैनिफेस्टो आया है कि नहीं आया है ये भी नहीं मालूम है। यहाँ ये नहीं है, आया है क्या पता नहीं है ना। हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बात कर रहे हैं। सरकार आप 10 साल से चला रहे हैं, मंत्री आपके, मुख्यमंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, दावा आप 400 का कर रहे हैं और चर्चा हमारे मैनिफेस्टो का कर रहे हैं। इसी को कहते हैं अब मेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में। और मैं आपको बता दूं सबसे जरूरी चीज कि इस बार का चुनाव राजनीतिक कार्यकर्ता और नेता से ज्यादा जनता लड़ रही है। और इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली भी देश से अलग नहीं है। यहाँ भी जनता आकर के कार्यकर्ता को पकड़ के ले जा रही है कि चलिए प्रचार करके आते हैं। तो ये माहौल है कि नहीं है? देश में बदलाव की एक आहट है। इस माहौल को अंततः परिणाम तक हम तक पहुंचा सकते हैं जो हमारे सभी सीनियर साथियों ने कहा कि हमको बीजेपी का जो लास्ट अटैक है, जो पोलिंग से ठीक पहले नो कैंपेन डे के दिन करेंगे। अभी तो नकली भाजपा ही आना शुरू किए हैं।
असली खिलाड़ी आएंगे। 10 साल में प्रधानमंत्री नहीं आए हैं ना, इस बार नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली को हम प्रधानमंत्री का भी दर्शन करवाएंगे। इनके सारे मुख्यमंत्री उतारेंगे, इनके सारे मुख्यमंत्री उतारेंगे, इनके सारे मंत्री उतारेंगे, और जितना पैसा कमाया है ना, सब पैसा जो है नॉर्थ ईस्ट की जनता पर जो है ना उड़वाएंगे, इनसे इनका खाता खाली करवाएंगे। लास्ट अटैक जो है उसके लिए हमको एकजुट रहना है। वो ये है कि एक राउंड और दुष्प्रचार करेंगे, एक राउंड। उस दुष्प्रचार का मुकाबला करते हुए बूथ की कमेटी हम इतना मजबूत कर लें कि एक एक घरों से अपने वोटर को निकाल करके हम वोट करा दें। पक्का ये चुनाव हारेंगे, और सिर्फ एक सीट नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली की 7 सीट हम इनको हराने का काम करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे दूसरी अपील जो कर रहा हूँ, आखिरी, देखिए सवाल एक आदमी को एमपी बनाने का नहीं है, सवाल सिर्फ अपनी पार्टी की राजनीति बचाने का नहीं है, सवाल है उस राजनीति को बचाने का जिससे हमारी पार्टी भी जिंदा है। वो है लोकतंत्र की राजनीति, वो है संविधान की राजनीति। इसीलिए हम सबको जो भी कमी बेसी है उसको भूल करके एक परिवार की तरह, कांग्रेस परिवार की तरह एकजुट होकर के आखिरी वोट जब तक नहीं पड़ जाए हमको चैन नहीं लेना है। मैं यही आग्रह आप लोगों से करता हूं। बड़े धैर्य के साथ आप लोगों ने सुना। सम्मानित मंच को, जिनका नाम लिया उनको भी और जिनका नाम छोड़ दिया उनको भी बहुत बहुत आभार। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आखिर के 6-7 दिन में बहुत प्रचार होगा, बहुत भाषण होंगे, दुष्प्रचार भी हो सकता है, नाना प्रकार की बातें होंगी। हमें अपना लक्ष्य साध के रखना है, अपने रास्ते पर चलना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी मेहनत रंग लाएगी। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो कन्हैया कुमार जी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सबसे ज्यादा बहुमत से जीत कर दिल्ली के संसद में बैठेंगे और परिवर्तन भी होगा। 4 जून को इंडिया अलायंस की गठबंधन का जो संख्या बल है इतना होगा कि हम लोग अपनी सरकार बना पाएंगे और देश को वापस अमन, चैन और प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएंगे। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से लेकर 25 तारीख तक हम लोगों को लगातार मेहनत कर जीत की ओर बढ़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।